हेलो लवली चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। आज जो ये बुक है मैथ मैजिक बुक 2, जो कि मैथ्स की बुक है सेकेंड क्लास के लिए, उसका हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और जिसका टाइटल है पैटर्न्स। ठीक है, इसको बोलते हैं PATTERNS पैटर्न्स। कई लोग ना इसको पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न, ये पैटर्न ठीक नहीं है, वो पैटर्न ठीक नहीं है, वो पैटर्न नहीं, वो होता है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न, पैटर्न्स। ठीक है, पैटर्न पैटर्न मत बोलना अब आगे से कोई भी अगर आप बोलते हो तो। ठीक है, और जो आपके फ्रेंड्स भी अगर पैटर्न बोलते हैं तो प्लीज उनको बताना कि ये पैटर्न नहीं होता, ये पैटर्न होता है। ठीक है, पैटर्न। इसमें ये जो है मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझा दूंगी। पूरा अगर इंग्लिश में रीड करूंगी धीरे धीरे तो आपको बहुत जो लंबी वीडियो बन जाएगी। ये मैं फटाफट रीड कर देती हूँ और आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। ठीक है, बिन्नी एंड गिनी वर गोइंग होम. On the way, they saw some people making the pavement. The tiles used were of different colors and designs. This is what they saw. बिन्नी और गिनी जो है वो घर जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक पेवमेंट बन रहा है। ठीक है, पेवमेंट होता है जिसपे पैदल लोग चलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो टाइल्स यूज करी गई थी वो डिफरेंट कलर्स और डिजाइन की थी और उन्होंने ये सब चीजें उन्होंने ये देखा। ठीक है, आगे ऑन रीचिंग होम दे सॉ देयर मदर्स साड़ी हैंगिंग ऑन ए रोप। और घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी मम्मा की साड़ी जो है वो रस्सी पे लटकी हुई थी। इट ऑल्सो हैड ए नाइस डिजाइन विद डिफरेंट कलर्स। वो भी, उस पर भी एक बड़ा प्यारा डिजाइन बना हुआ था डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से। ठीक है, इन द इवनिंग दे वर प्लेइंग इन ए पार्क। और शाम को वो पार्क में खेल रहे थे। दे सॉ आयरन ग्रिल्स ऑन द बाउंड्री वॉल। और जो पार्क के बाउंड्री वॉल पे ग्रिल्स लगी होती है ना, उन्होंने ये ग्रिल्स देखी। ठीक है, लुकिंग एट द ग्रिल्स बिनी सेड These same grills make a different pattern in our windows at home. बिनी ने कहा कि ये सेम ग्रिल्स जो है ना, सेम ये वाली ग्रिल्स जो है हमारे घर में भी यही डिजाइन है, बट वो पैटर्न डिफरेंट है। मतलब ये देखिए इस तरह का ही है डिजाइन, लेकिन ये डिफरेंट पैटर्न बना हुआ घर में। उसने बोला, वहां पर पार्क में बोला कि घर के लिए बोला उसने। ठीक है, वी सी मैनी सच पैटर्न्स अराउंड अस ऑन टाइल्स, क्लोथ्स, दरीज। और हम जो है ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स देखते हैं अपने आसपास, जैसे कि टाइल्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, दरियों के ऊपर, है ना, दरीज पे। भोलू, भोलू रैट है। ठीक है, चूहा है। भोलू रैट हैज ईटन अ पार्ट ऑफ द शॉल ऑफ बिनीज मदर। भोलू रैट ने जो बिन्नी की मम्मा का शॉल है उसका एक पार्ट जो है वो खा लिया है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर एंड हेल्प बिनी इन मैचिंग विच पीस इज ऑफ द सेम पैटर्न। और नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं उनको देखो और ये बताओ कि इसमें से कौन सा पैटर्न जो है वो बिन्नी की मम्मा की शॉल के लिए मैच करता है। ठीक है, तो ये आप पैटर्न देखिए बच्चों। ये देखो पैटर्न बना हुआ है ना यहाँ पर, ये ऐसे 4-4 बने हुए हैं ये। ठीक है, तो इसमें से हमें मैच करना है। ये तो मैच नहीं करता क्योंकि ये अलग अलग बने हुए हैं, ये और भी दूर दूर है ना। इसमें क्या करा है, 1 2 4 6 इस तरह से बने हुए हैं, 2 4 6, और ये वाला पैटर्न है ना। तो ये वाला पैटर्न आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैच कर रहा है बिनी की मम्मा की शॉल के लिए, तो आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, कि ये वाला पैटर्न मैच कर रहा है। आपको एग्जाम में भी ऐसा आ सकता है सम, तो आप ध्यान से बताइएगा। ठीक है, उसके बाद है माधव वॉन्ट्स टू मेक अ पैटर्न ऑन अ गेट यूजिंग ये वाला। ठीक है, माधव जो है एक पैटर्न बनाना चाहता है गेट के ऊपर इस तरह की ग्रिल्स को यूज करके। ठीक है, ऐसी वाली। कैन यू गेस विच ऑफ दीज कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद दिस। क्या आप गेस कर सकते हो कि नीचे दिए हुए पैटर्न्स में से कौन सा इससे नहीं बन सकता। ठीक है, अब आप देख लीजिए ध्यान से, ये वाला है और इसके बाद ये देखिए ये बन सकता है ना, है ना, ये बन सकता है। और ये वाला ये भी बन सकता है। एक नीचे की तरफ लगा हुआ है, एक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, है बिल्कुल सेम, है ना। तो ये भी बन सकता है। लेकिन ये देखिए ये क्या है, इसकी जो ये वाली चीज है ये एक ही तरफ है और जो माधव वाली है वो दोनों तरफ है ऐसे, है ना। तो ये बन सकता है नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि आप बताओ कि कौन सा नहीं बन सकता। ये नहीं बन सकता, है ना, इस पे क्रॉस लगा देंगे। और ये देखो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना, ये वाली चीज तो है ही नहीं है ये वाले पैटर्न में, तो ये भी नहीं बन सकता, है ना। और ये वाला देखो, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके ये बन सकता है, क्योंकि इस चीज को ही यूज करके देखो, एक इधर लगा दिया, एक इस तरफ है, एक ऊपर की तरफ है और एक ये नीचे की तरफ है, तो ये वाला पैटर्न भी बन सकता है। तो ये दो पैटर्न्स जो हैं वो नहीं बन सकते इस चीज को यूज करके। उसने पूछा विच ऑफ दीज कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो ये वाले नहीं बन सकते। ठीक है,
आगे है बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। फिल अप द ब्लैक बॉक्सेस टू कंप्लीट द पैटर्न। नीचे दिए गए जो ब्लैक बॉक्सेस, ब्लैक मतलब खाली, ब्लैंक का मतलब होता है खाली, जो खाली बॉक्सेस हैं उनको फिल करो और पैटर्न को कंप्लीट करो। ठीक है, देखिए जैसे ये कि फर्स्ट उन्होंने दिखा दिया एक बॉक्स पर्पल, एक बॉक्स येलो, पर्पल येलो पर्पल येलो पर्पल। ठीक है, नेक्स्ट में उन्होंने दिखाया ये जो एक बॉक्स है उसको हाफ में कर दिया इस तरह से, इस तरह से, और उधर ग्रीन फिल कर दिया और इधर ऑरेंज। ठीक है, और पहले इस तरह से किया था और अगली बारी में इस तरह से कर दिया और उसमें ग्रीन फिल कर दिया, यहाँ पे ऑरेंज। तो अब अगली बारी बताइए, देखिए ये वाला आएगा ना, ऐसे वाला, ये हो गया एक पैटर्न, तो एक ऐसे फिर ऐसे बन गया, दो ग्रीन, ये वाले दो ऑरेंज, जो इकट्ठे हैं बिल्कुल वो ग्रीन हो जाते हैं। इस तरह से उन्होंने पैटर्न बना दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें कंप्लीट करना पैटर्न, पर्पल येलो पर्पल, समझ में आ गया होगा कि यहाँ येलो फिल करेंगे, यहाँ पर्पल फिल करेंगे, यहाँ येलो कलर फिल करेंगे और यहाँ पे पर्पल कलर फिल करेंगे, है ना, आ गया ना समझ में। और नेक्स्ट जो है देखिए ये जो बनाया हुआ था ऐसा सेम पैटर्न हमने यहाँ भी बनाना है, तो ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके फिर से ऐसे, देखो ऐसे करके मैंने ऐसे कर दिया और फिर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे ये ऑरेंज था तो यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे भी ग्रीन, यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज इस तरह से इकट्ठे हैं, तो ऐसे ही हम यहाँ पे कर देंगे, ग्रीन ग्रीन यहाँ पे ऐसे हैं तो हम भी ऐसे कर देंगे। ठीक है, फिर से ऑरेंज ऐसे और फिर से लास्ट वाला जो बच गया इस पे ग्रीन आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट जो है फिर वही वाला सेम पैटर्न, ये वाला पर्पल और ये येलो, है ना, ये पर्पल, ये येलो कलर, ये पर्पल कलर, ये येलो कलर और फिर पर्पल कलर। आई होप समझ में आ गया, बहुत इजी है ना। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगी कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, अब आ गया लीफी पैटर्न। ठीक है, लीफी पैटर्न्स में क्या करना है आपने, लीव्स को यूज करके उन्होंने कुछ पैटर्न्स हमें बताए हैं। यूजिंग वन लीफ वी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न्स, सी दीज 5 लीफी पैटर्न्स। कहते हैं कि हम लीफ को यूज करके ना, एक ही तरह के लीफ को यूज करके हम 5 तरह के डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं। नीचे दिए गए 5 पैटर्न्स को देखिए, चलिए देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए ये लीफ को, ये उसकी चोंच ऊपर की तरफ करी हुई, यहाँ नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ठीक है, एक तरफ क्या किया, ऊपर कर दिया ऐसे और फिर उसके बाद स्लीपिंग वाला बना दिया पैटर्न, फिर ऊपर, फिर ये स्टैंडिंग स्लीपिंग स्टैंडिंग। ठीक है, और ये थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया इस तरफ और ये वाला इंक्लाइन कर दिया इस तरफ, मतलब टेढ़ा बना दिया, है ना, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया और फिर ऐसे कर दिया, ये पैटर्न बन गया। सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, दो को देख लो और उसके आगे सेम। इसमें भी देखिए क्या किया, 2 पत्तों की जो लीव्स हैं उनकी बैक को मिला दिया, बैक को मिला दिया, ऐसे कर दिया और ये पैटर्न बन गया एक। फिर यहाँ पे भी सेम पैटर्न कर दिया, यहाँ पे भी सेम पैटर्न कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक पैटर्न उन्होंने क्या किया कि जो लीफ है उसका जो मुंह है, फेस है, वो ऐसे कर दिया और दूसरे का इस तरह से उसको मिला दिया। ठीक है, तो एक बारी ऊपर की तरफ ऐसे कर दिया, तो एक बारी नीचे की तरफ, नीचे ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे इस तरह से करके उन्होंने एक पैटर्न बना दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ यू ऑल्सो मेक सम पैटर्न्स विथ एरोज इन योर नोटबुक, कि आप एरो को यूज करके कुछ पैटर्न्स बनाओ। आई होप आप आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी थोड़ा सा आपको गाइड करने के लिए मैंने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं एरो को यूज करके। देखिए एक तो ये हो जाएगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आप आगे ऐसे कंटिन्यूअस बनाते जाइए। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। एक ऐसे ही करके सेम जैसे लीव्स में था, ऊपर स्लीपिंग, ऊपर स्लीपिंग वाला, ऊपर स्लीपिंग वाला, ऊपर ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं हम, कितना ही लंबा बना सकते हैं, है ना। और एक थोड़ा इंक्लाइंड करके कि एक इधर एक उधर, एक इस तरह से एक इस तरह से, ऐसे ऐसे, और एक दोनों स्लीपिंग कर दिया लेकिन हेड अलग अलग तरफ कर दिया, इसका हेड इधर है, इसका हेड इधर है, फिर वैसे ही बन गया, फिर वैसे ही बन गया, तो ये भी एक पैटर्न बन गया। और ये जैसे लीफ वाला था ना, ये वाला पैटर्न ऐसे मैंने भी बनाया कि ऐसे हेड नीचे कर दिया, है ना, जो एरोस था उनका हेड नीचे कर दिया और ऐसे ऐसे करके बना दिया। तो इस तरह से आप बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हो इन एरोस को यूज करके। और मैं चाहूंगी कि आप जरूर ट्राई करें। इससे क्या होता है, आपकी ना मेंटली ना बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हो, है ना, बौद्धिक विकास जिसको बोलते हैं वो बहुत ज्यादा होता है।
तो अगर आप एक टीचर हैं या पेरेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ बच्चों से ऐसी प्रैक्टिस ज़रूर कराएं, क्योंकि जितना दिमाग इन चीज़ों में चलता है ना, उतना ही फिर बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट अच्छी होती रहती है ना। फिर लुक एट द पैटर्न्स एंड फिल अप द बॉक्सेस। नीचे दिए गए पैटर्न्स को देखो और फिलअप्स करने। अब हमने वो लीफ वाला तो उन्होंने खुद बना दिया था ना पूरा, अब हमने खुद इसको पूरा करना है, ठीक है। हाफ पैटर्न उन्होंने बना के दिया, जैसे ये देखिए, रेड सर्कल और फिर ये ग्रीन स्क्वायर, रेड सर्कल ग्रीन स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, रेड कलर कर देंगे, स्क्वायर बनाकर ग्रीन कर देंगे, रेड सर्कल ग्रीन स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही एरो बने हुए हैं, देखो ये ब्लू कलर से बनाया है इन्होंने, है ना, इस तरह से ऊपर करके बना दिए, तो मैंने भी यहाँ पे बना दिए हैं ऐसे थोड़े से, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे। इसमें देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, छोटे छोटे सर्कल्स बनाया है, इनको डॉट्स बोल सकते हो। इसमें एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर 1 है, फिर उसके आगे हमने बनाना है, तो क्या करेंगे, 2 3 फिर से 1 फिर से 2, इस तरह से कितना भी लंबा हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए ये एरो है, ऑरेंज एरो ऊपर, फिर ये ब्लू या ग्रीन जो भी इसको बोलो, ब्लू बोलती हूँ मैं, ठीक है। फिर ये देखो ऑरेंज नीचे, ब्लू भी नीचे, और ऊपर ऊपर दोनों नीचे, फिर से ऊपर बनेंगे, ये मैंने बनाया है, नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, तो ये पैटर्न बनता चला जाएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, पैटर्न्स। हम पैटर्न्स को बना रहे हैं, हम बॉक्सेस फिल करके पैटर्न्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये क्या बना हुआ है, ऐसे, फिर 2 डॉट्स लगाए हुए हैं उन्होंने, ठीक है, ये बना दिया, फिर ये, फिर उसके बाद मैंने बना दिया, ठीक है। ये ट्रायंगल ऐसे बना दिया, नीचे की तरफ, नीचे था ऊपर था, पहले ट्रायंगल भी फिल कर सकते हैं, नीचे ऊपर, फिर उसके बाद 2 डॉट्स 2 डॉट्स 2 डॉट्स 2 डॉट्स, ठीक है। इस तरह से आपने बना देना है। ये रेक्टेंगल बना हुआ है, देखो कैसे, एक रेक्टेंगल तो पूरा उसमें सिंगल कलर है ना, और एक रेक्टेंगल में क्या है, उन्होंने इस तरह से किया हुआ है, हाफ में वही सेम कलर है जो यहाँ पर है, और हाफ में ऑरेंज मस्टर्ड या जो भी है ना, तो उस तरह से फिर पूरा आ गया, फिर ऐसे हाफ करके आ गया, ऐसे मैंने भी बना दिया। मेरे पास सेम कलर्स नहीं थे, अगर आपके पास होंगे तो आप बना लेना, ठीक है। सेम कलर, फिर हाफ कलर वही वाला सेम ऊपर, यहाँ पर नीचे येलो, फिर इस तरह से एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया जिसमें सिंगल कलर किया, और फिर यहाँ से 2 टाइप्स के कलर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो पैटर्न्स कंप्लीट करने में कभी भी गलती मत करना, क्योंकि एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, और दूसरा कोई दिक्कत होती भी नहीं है इनको करने में, बस थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व मतलब उसको देखना होता है ध्यान से कि ये कैसे पैटर्न को उन्होंने बनाया है। ये देखिए हाफ सर्कल है ऐसे, फिर नीचे की तरफ ऊपर वाला, मतलब सर्कल ले लिया, पहले ऊपर वाला पार्ट दिखा दिया, नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये मैंने बना दिया, ऊपर नीचे, ठीक है। तो बना सकते हैं ना आप भी ऐसे, जब एग्जाम्स में आपको आएगा कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। नाउ यू ऑल्सो मेक पैटर्न्स यूजिंग डिफरेंट शेप्स एंड शो देम टू योर फ्रेंड्स। कितनी अच्छी एक्टिविटी है, फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप एक्टिविटी ये वाली कर सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं, या फिर एक दूसरे को दे भी सकते हो आप ये एक्टिविटी, है ना। आजकल जैसे आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आप लोग एक पैटर्न बनाओ, 2-3 पैटर्न्स बनाओ, अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप कर दो, है ना, मम्मा के फोन से, और फिर वो उसको कंप्लीट करके व्हाट्सएप करके भेजेगा, और वो आपको भी भेज सकता है कि बनाने के लिए कि आप ये वाला पैटर्न कंप्लीट करो, है ना। तो देख लेते हैं। अब नंबर पैटर्न्स है, इसमें थोड़ा सा जो है ना आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, और मतलब थोड़ा सा और एक्टिव रहना पड़ेगा इसमें, और क्योंकि इसमें नंबर्स हैं, आपको काउंट करना पड़ेगा थोड़ा, है ना। लेट अस लुक एट सम पैटर्न्स विद नंबर्स। चलो देखते हैं कुछ पैटर्न्स जो नंबर्स के साथ हैं। फिल द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच पैटर्न, और ब्लैंक स्पेस ईच पैटर्न के उसमें नंबर फिल करने हैं। देखिए जैसे एक पैटर्न बनाया उन्होंने, ये 1 के बाद 3, तो क्या मिसिंग है, 2 मिसिंग है ना उसमें से, 3 के बाद 4 मिसिंग है, 5 लिख दिया, 5 के बाद 6 मिसिंग है, 7 लिख दिया, 7 के बाद क्या मिस करेंगे, वेरी गुड, 8 मिस करेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, वेरी गुड, 9, है ना। अब अगला देखिए, 20, 30, 40, 50, 60, 70, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 80, है ना। और अगर यहाँ भी लगाना है तो 90, कोई दिक्कत आई नहीं ना। उसके बाद देखिए ये वाला पैटर्न बनाया उन्होंने, एक एरो को देखना है हमने, 24 के बाद एरो जा रहा है 27 पे, तो कितने मिस है बीच में, करके देख लीजिए, 25, 26 और 27 आ गया, तो 2 मिसिंग है, ये भी चेक कर लेते हैं। 27 के बाद 28, 29, तो कितना है यहाँ पे 30, 2 मिस करे हुए,
30 के बाद 31, 32 और यहाँ पे 33 लिखा हुआ है, 34, 35, 36 आ गया। इसके बाद क्या आएगा 37, 38, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा 39, है ना। आ गया समझ में ना। अगला देखो, ये तो बहुत ही ईजी है, 5 का टेबल है ये, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब यहाँ पे मिसिंग है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 का है ना 35, है ना। 40, अगर आपको नहीं भी आता ना टेबल तब भी देखो, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, फिर 10 में 10 के बाद 1 ही लगाना है 5, अगला मिस करा बीच में 16, 17, 18, 19, 4 नंबर्स मिस करे हुए हैं। तो अगर इस तरह से करना है तो इस तरह से कर लेना अगर टेबल नहीं आता, ठीक है। 35, 40 और यहाँ पर क्या आएगा 45 और यहाँ पे 50 और यहाँ पे 55, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे पैटर्न पूरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। T2 frog jumps over 2 numbers and reaches the third number। जो T2 frog है वो दो नंबर्स को जंप कर रहा है, मतलब दो नंबर्स को मिस कर रहा है और उसके बाद थर्ड नंबर पे पहुंच रहा है, ठीक है। Where will T2 go next? अब आगे T2 कहाँ जाएगा? Make a ring on the other numbers। अब अदर्स नंबर्स पे भी हमने रिंग बनाने हैं। जैसे 2 नंबर्स उसने जंप करा 3 पे आ गया, फिर 2 नंबर्स जंप करा 6 पे आ गया, अब 7 और 8 जंप करेगा तो कहाँ पे आ जाएगा 9 पर, है ना। 10, 11 जंप करेगा आ जाएगा 12 पर, 13, 14 जंप करेगा आ जाएगा 15 पर। आई होप आपको समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। अब क्या जंप करेगा, वेरी गुड, 16, 17 जंप करेगा तो कहाँ पर आ जाएगा 18 पर। अब क्या जंप करेगा, वेरी नाइस, 19, 20 जंप करेगा 21 पर। अब बताइए किस पर जाएगा वो, वेरी गुड 24 पर, क्योंकि 22 और 23 जंप करेगा वो, ठीक है। अब आगे कुछ भी नहीं है, अब आगे हम पैटर्न इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, जितना था हमने बना दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, T2 जंप्स एंड गेट्स ऑन एवरी 10th स्टोन। T2 जो है वो जंप करके 10वें स्टोन पे जा रहा है, 10th स्टोन पे जा रहा है। राइट द नंबर्स ऑन द स्टोन, स्टोन के ऊपर नंबर्स लिखिए, ठीक है। अब ये क्या किया, +10 जितना भी था उसमें +10 किया, 28 बना, 28 में +10 किया तो 38 बन गया। लेकिन अब ये पीछे वाला भी उन्होंने नहीं लिखा हुआ ना, आगे तो हम करके प्लस करके करते जा रहे हैं, लेकिन पीछे वाले को क्या करें, पीछे वाले को तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। आगे तो चलो +10 हो रहा है, लेकिन पीछे जाना है अगर हमने तो माइनस करना पड़ेगा। तो 28 में से अगर हम 10 माइनस कर लेते हैं तो कितना बनेगा, ये वैसे ही पैटर्न सोच लो कि कैसे है, वेरी गुड 18। आपने भी यही सोचा था ना, 18, 28, 38, अब आगे 48। मतलब अगर आपको दिक्कत लगती है ना तो ऐसे भी कर सकते थे आप कि 18, 28 है, 2, 3, 8, 8 तो वही लग रहा है ना, तो यहाँ पे 1 लगा दिया और 8, ठीक है। 58, 68 एंड 78, ठीक है ना, आ गया। तो 2 में से 1 माइनस कर लेते तब भी आ जाना था। किसी तरह से भी आप अपने आप देखिए कि आपको कैसे बेटर लगता है करना, ठीक है। चलिए और कर लेते हैं कुछ पैटर्न्स। रीड एंड राइट व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब लिखिए कि आगे क्या क्या आएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या किया, कैपिटल A, कैपिटल B दो बार ही लिखा है, कैपिटल C, फिर कैपिटल D, फिर कैपिटल E, फिर कैपिटल F, कैपिटल G, कैपिटल H, है ना, दो बार ही लिख दिया आपने, है ना। उसके बाद ABCDEF, समझ में आ गया, दो अल्फाबेट एक बॉक्स में लिखे हुए हैं, है ना। और आगे चलते जा रहे हैं वो ABCDEF। इसमें क्या आएगा, GHIJKLMNOP, है ना, EF GHIJKLMNOP, ठीक लिखा है ना। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, डे, नाइट, डे। अब यहाँ क्या आ जाएगा, नाइट, उसके बाद डे, उसके बाद नाइट, उसके बाद डे, उसके बाद नाइट, है ना। पैटर्न कंप्लीट करना आपने। इसमें देखिए ये भी इजी है, 1 2 1 2 1 2 1 2, सेम पैटर्न चलाना आपने आगे। 87, 88, 89, कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है ना, काउंटिंग चल रही है ना। 89 के बाद 90, 91, 92, 93, 94,
ठीक है। उसके बाद 20, 30, 40, आगे क्या आएगा 50, 60, 70, 80, 90, 10 नंबर्स मिस करे हुए हैं ना, ठीक है। उसके बाद मतलब 20, 30, 40, 50, 60, ये तो बहुत इजी है ना। उसके बाद देखिए कितना है 19, 29, 39, ये देखो कैसा वाला है, इस तरह से ही ना, ये यहाँ पे 8 है एंड में, है ना, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो आपने सेम कर देना। इसमें क्या है 1, 2, 3, ऐसे कर लो पहले, 4, अगर आपको मुश्किल लगता है ना ऐसे भी कर सकते हो, 6, 7, 8, ठीक है। उसके बाद सबके पीछे 9, 9, 9, 9, 9, 9, हो गया, सिंपल है ना। उसके बाद 2, 5, 8, अब देखना पड़ेगा इसमें नंबर्स मिसिंग है कि कौन कौन से नंबर मिसिंग है। 2 के बाद 3, 4 और उसके बाद 5 आ गया, तो 5 के बाद 6, 7 मिसिंग है, 8 आ गया, तो 2 नंबर्स को मिस करके करना है। चलो आप बनाओ, मैं लिखती चली जाती हूँ, आप देखो आप ठीक बोल रहे हो कि नहीं। ऐसे किया ना, 8 के बाद 2 नंबर्स मिसिंग किए, 9, 10, 11 आ गया, 12, 13 मिस किया, 14 आ गया, 15, 16 मिस किया, 17 आ गया, 18, 19 मिस किया, 20 आ गया, 21, 22 मिस किया और 23 आ गया, है ना। इजी है ना बहुत। और उसके बाद देखो ये वाला, ये भी बहुत इजी, आपने पहले भी किया ये वाला, 15, 20, 25, बस इस तरह से आगे बढ़ते जाना। 5 का टेबल ही है एक तरह से ये, है ना। 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद 18, 21, 24, यहाँ भी नंबर्स मिसिंग है, देखेंगे कितने कितने मिसिंग है। 18 के बाद काउंट करो, 19, 20, 2 ही मिस है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद 21 के बाद 22, 23, फिर 24, जैसे उसमें 2 मिस थे ना वैसे इसमें भी है, जैसे इसमें 2 मिस थे वैसे। तो आगे चलते हैं, 24 के बाद 2, 25, 26, कितना आया 27, 28, 29, कितना आएगा 30, 31, 32, कितना आएगा 33, 34, 35, कितना आएगा 36, 37, 38, कितना आएगा 39, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद 52, 54, 56, मतलब सीधी काउंटिंग तो नहीं है, तो मतलब कुछ मिसिंग है। 52 के बाद कितना मिसिंग है 1, 53 मिसिंग है, 54 आ गया, 55 मिसिंग है, 56 आ गया, 57 नहीं लिखना 58 लिखेंगे, 59 नहीं लिखना 60 लिखेंगे, 61 नहीं लिखना 62 लिखेंगे, 63 नहीं लिखना 64 लिखेंगे, 65 नहीं लिखना 65 नहीं लिखना 66 लिखेंगे, यहाँ पे 66 आएगा, ठीक है। एक एक नंबर मिस करना था हमने। इसके बाद ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, 5P, 6Q, 7R, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पहले नंबर्स को देख लीजिए, 5, 6, 7, तो मतलब ये लगा दीजिए 8, 9, 10, 11, 12, क्योंकि एक के बाद एक नंबर आ रहा था ना। उसके बाद देखिए एक है P, Q, R, आगे क्या आएगा, वेरी गुड, S, T, U, V, W, है ना। इस तरह से आएगा ना, ये अल्फाबेट आगे आगे चलते जा रहे थे, तो बन गया पैटर्न। ये देखिए 85, 75, 65, मतलब ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। जितने भी हमने ऊपर नंबर किए थे सब आगे आगे बढ़ रहे थे, अब पीछे की तरफ जा रहे हैं। 85, 75, 65, तो अब क्या आएगा यहाँ पे, ये 5, 5 है ना, 5, 5, 5, ये 8, 7, 6, पहले इसी को लिख लो, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। यही कम हो रहा है ना, ये वाला तो 5, 5 है ही है ना। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अब एंड में क्या लगा हुआ है 5, दूसरा नंबर 5 है, हर एक में 5 है। तो कोई, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और ना ही इतना ज्यादा काउंट करने की जरूरत है आपको, है ना, कि 10, 10 कम करो, इसमें से 9, 9 कम करो, 1, 2 तक तो चलो चल जाता है, 3 तक तो, लेकिन ऐसे जब बड़े आते हैं ना तो इस तरह से करने की ट्राई किया करो आप, ठीक है। तो इससे आपका हो भी जाएगा जल्दी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इसमें देखो क्या है, 55, 50, 45, ये आ गया समझ में। 5 का टेबल बैक काउंटिंग पे चल रहा है ना। 45, 55 के बाद 5
वही है और 0 लगेगा। और यहाँ पे फिर आगे क्या आ गया, 5 की बजाय 4 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या इजी है, 45 के बाद 40 आएगा, फिर उसके बाद 35, मतलब 5 का टेबल पीछे की तरफ, 35 अब आ गया 30, फिर आ गया 25, फिर आ जाएगा 20, है ना, ऐसे ही आएगा ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखो 20, 19, 18, ये क्या है, कोई नंबर मिसिंग है नहीं, लेकिन क्या है, ये बैक काउंटिंग है। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13। ठीक है, समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिए 40, 38, 36, ये भी बैक जा रहे हैं, लेकिन इसमें मिस है कुछ कुछ। 40 उससे पहले क्या आता है, 40 से पहले 39, वो नहीं लिखा उन्होंने, क्या लिख दिया 38। 38 से पहले क्या आता है 37, वो नहीं लिखा, क्या लिख दिया 36। 36 से पहले क्या आता है 35, वो नहीं लिखा, तो क्या लिखना है 34। 34 से पहले क्या आता है 33, तो 33 नहीं लिखना है, तो क्या लिखेंगे 32। 32 से पहले क्या आता है 31, वो नहीं लिखना है, तो क्या लिखेंगे 30। 30 से पहले क्या आता है 29, तो 29 नहीं लिखना है, तो क्या लिखेंगे 28। 28 से पहले क्या आता है 27, 27 नहीं लिखना, पर उससे अगला वाला नंबर लिखना है 26। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है K2 हैज मेड सम पैटर्न्स बाय कलेक्टिंग लीव्स। देखो K2 ने इस तरह के लीव्स कलेक्ट करे और ये इस तरह के करे और ये वाला पैटर्न बना दिया। ठीक है, और ये एक तरह के सारे लीव्स थे, तो उसने इस तरह के पैटर्न बना दिया। ठीक है, बना दिया 4-4 लीव्स को करके। वो अब ये कह रहे हैं नाउ यू ऑल्सो कलेक्ट सम लीव्स एंड अरेंज देम इन डिफरेंट पैटर्न्स, कि आप भी, आपको बोल रहे हैं कि आप कुछ लीव्स कलेक्ट करो, पत्ते कलेक्ट करो और उनको डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज करो। तो अगर तो आप एक स्टूडेंट हो तो ज़रूर ये वाला चीज़ करना, और अगर आप ये पेरेंट या टीचर हैं तो प्लीज़ बच्चों से ये ज़रूर करवाइए। ठीक है, बहुत ही फन एक्टिविटी है और इसमें जो है ना बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए, मेंटल डेवलपमेंट होती है उनकी, तो ये ज़रूर करवाना उनको। ठीक है, अब करना क्या है, बस एक जैसे पत्ते कलेक्ट कर लेने हैं थोड़े से और पैटर्न्स बनाने हैं, और आपस में जो फ्रेंड्स को भी एक दूसरे को भेज सकते हो आप, है ना। बच्चे अगर सुन रहे हैं तो बच्चे बनाकर कि तू भी बना, मैं भी बनाता हूँ या मैं भी बनाती हूँ, तो आप एक दूसरे के साथ पिक्चर्स शेयर करो। ठीक है, तो इसमें आपको मजा आएगा। फिर उसके बाद ऑल्सो ड्रॉ पैटर्न्स यूजिंग मैच स्टिक्स। तो जो मैच स्टिक्स हैं उनको यूज करके भी आपने पैटर्न्स बनाने हैं। मैच स्टिक्स क्या होती है, ये देखो मैच स्टिक्स होती है ना, ये मैच स्टिक्स होती है ना, तो इनको यूज करके आप अलग अलग तरह के पैटर्न्स बना सकते हो। ठीक है, जैसे ऐसे बना लिया, है ना, कुछ भी बना सकते हो, कोई भी पैटर्न बना सकते हो आप। जैसे इस तरह का पैटर्न बन गया एक, तो है ना, ऐसे बनाते चले जाओ, या फिर कोई जैसे इस तरह से बन गया ये, है ना, तो एक और इसमें मैच स्टिक रख देंगे तो ये भी पैटर्न बन जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाले पैटर्न्स भी आप बनाइए घर में, और पेरेंट्स जो है वो बच्चों को दे दें ये दिया सिलाई, पास में बैठे हैं उनके, और ये बॉक्स मत पकड़ाना बच्चों को, है ना, क्योंकि फिर वो नहीं तो कोई इसका आग वगैरह ना कोई मिसयूज ना करें इसका। उनको सिर्फ स्टिक्स दे दीजिए, मैच स्टिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं मैच बॉक्स, इसको बोलते हैं मैच बॉक्स जो डिब्बिया होती है, और इनको बोलते हैं मैच स्टिक्स। ठीक है, तो मैच स्टिक्स उनको दे दीजिए, और ताकि वो बनाएं अलग अलग पैटर्न्स, उसकी फोटो खींच के रखिए, मेमोरी हो जाएगी कि जब बड़े होंगे तो उनको बताना कि आपने ऐसे ऐसे पैटर्न्स बनाए थे। फ्रेंड्स के साथ बच्चे शेयर कर सकते हैं, है ना, और टीचर्स जो है वो बच्चों को बोल सकते हैं कि एक पेपर के ऊपर कुछ पैटर्न्स बना के उनको फेविकोल से स्टिक करके ले आए, है ना, या फिर अगर स्कूल नहीं लग रहे हैं तो करके और खींचकर जो है फोटो उनको भेज सकते हो आप टीचर को, है ना। तो बहुत ही फन एक्टिविटी भी है और इससे मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत होता है। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वाला वीडियो, और अगर अच्छा लगा ना तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको अच्छा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियोस जो आपको मिलती रहें नॉलेजेबल, और आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाए। जब सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करोगे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स मतलब अपना ध्यान रखिए।